वर्षों तक ट्रायल की भट्टी में तपकर आप जिस मुक्ति की कामना करते हो उस पर अंतिम ताला पड़ा होता है फाइनल आर्गुमेंट्स का। इसे खोलकर ही आप अपनी मुक्ति को पा सकोगे। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां आपने पूरे क्रॉस एग्जामिनेशन, स्टेटमेंट 313 और डिफेंस एविडेंस की कमाई को गलत फाइनल आर्गुमेंट्स करके सब कुछ गंवा दिया हो। तो आज हम आपको दो तरह के पॉइंट्स बताएंगे जो आपको फाइनल आर्गुमेंट्स के दौरान अवश्य करने चाहिए, और वे पॉइंट्स जो बताएंगे कि आपको फाइनल आर्गुमेंट्स के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। यह डूज और डोंट्स का सेट आरोपियों को उनके केसेस में और यंग एडवोकेट्स को उनके सब केसेस में सहायता करने वाला होगा। किसी भी क्रिमिनल केस में लगाया गया चार्ज वह बेस होता है जहां से प्रोसिक्यूशन केस शुरू हुआ था। प्रोसिक्यूशन चार्ज की मंजिल को पा लेना चाहता था। उसने उस चार्ज को प्रूव करने के लिए सारे गवाह कोर्ट में बुलाए थे और सारे डॉक्यूमेंट्स पेश किए थे। फाइनल आर्गुमेंट्स में प्रोसिक्यूशन दिखाएगा कि उपरोक्त चार्ज किस तरह से उन बयानों और डॉक्यूमेंट्स के सहारे प्रूव हो रहे हैं, और डिफेंस यह दिखाएगा कि ये सब प्रूव नहीं हो रहे हैं। यह पूरी एक्सरसाइज चार्ज के प्रूव होने और ना होने के मैदान में चलती रहती है। डिफेंस को फाइनल आर्गुमेंट्स में यह दिखाना होता है कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस में गवाहों तथा डॉक्यूमेंट्स ने कहां पर चार्ज को बिल्कुल छुआ नहीं है, कहां स्टैंडर्ड से कम रह गया है और कहां दोनों का तालमेल आपस में बिगड़ गया है। यदि आप यह कर पाए तो उस दिन शाम को आप मिठाई के साथ अपने घर लौटोगे। आज की वीडियो में पहले हम यह बताते हैं कि जो बातें आपको फाइनल आर्गुमेंट्स के दौरान करनी जरूरी होती हैं, यानी कि सभी डूज को हम बताएंगे। तो सबसे पहला काम आपको करना होता है सोचकर रिसेट और टारगेट की सेटिंग करनी होती है। जैसे ही फाइनल आर्गुमेंट्स के लिए आपका केस लिस्ट होता है तो आपको चार्ज, पूरे प्रोसिक्यूशन एविडेंस, 313 की स्टेटमेंट और डिफेंस एविडेंस जो भी हुआ हो, ना भी हुआ हो तो फिर उसको छोड़ सकते हैं, उस सब की कॉपी प्राप्त कर लेनी चाहिए। यही सारी चीजें मिलकर केस रिकॉर्ड कहलाता है। इस बताए गए केस रिकॉर्ड के बिना फाइनल आर्गुमेंट्स को तैयार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फाइनल आर्गुमेंट्स इनसे ही निकलता है, इनसे ही पैदा होता है। अंधेरे में और बिना पूरी जानकारी के तैयार किया गया फाइनल आर्गुमेंट्स आपके लिए आत्मघाती हो जाता है। दूसरा पॉइंट है कि फाइनल आर्गुमेंट करने से पहले डिफेंस को अपने लेवल पर यह पहचान कर लेनी चाहिए कि प्रोसिक्यूशन ने केस रिकॉर्ड के किन किन फैक्ट्स पर कोई भी गवाही या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दिया है और कौन से प्रोसिक्यूशन के तथ्य, फैक्ट्स पूरे ट्रायल में केस के रिकॉर्ड पर अप्रमाणित या अनप्रूव्ड रह गए हैं। एक तीसरी तुलना भी तीसरे पॉइंट में हम बताते हैं। आरोपी के ऊपर लगाए गए चार्ज और ट्रायल में प्रूव किए गए पॉइंट्स के बीच में एक तुलना की जानी चाहिए, उनको साथ साथ रखकर। फाइनल आर्गुमेंट्स में प्रत्येक चार्ज और उसके आवश्यक लीगल इंग्रेडिएंट्स को ट्रायल रिकॉर्ड से मिलाकर यह स्पष्ट रूप से दिखाया जाना चाहिए कि प्रोसिक्यूशन पूरे ट्रायल के दौरान चार्ज के किन किन आवश्यक पक्षों को किसी भी गवाह से या किसी भी डॉक्यूमेंट के माध्यम से सिद्ध नहीं कर पाया है, किनको प्रूव नहीं कर पाया है। इसके लिए आपको सारे केस रिकॉर्ड का, आईओ की चार्जशीट से लेकर प्रोसिक्यूशन एविडेंस, स्टेटमेंट, सबका मिलाकर एक तुलनात्मक अध्ययन करना जरूरी होता है। अगला भाग है रिकॉर्ड का मिलान और कानूनी कसौटियां। चौथे पॉइंट को हम यह बताएंगे कि यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई जानी चाहिए कि प्रोसिक्यूशन द्वारा पेश की गई गवाहियां और डॉक्यूमेंट्स आपस में तालमेल में नहीं है, एक दूसरे से मेल नहीं खाते, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। उदाहरण के लिए डॉक्टर कुछ प्रकार की चोटों का उल्लेख करता है जबकि गवाह भिन्न प्रकार की चोटों का बयान देता है, और उसके ऊपर भी ना तो डॉक्टर और ना ही कोई मौके का गवाह यह कहता है कि उसने कथित हथियार को देखा है या बाद में पुलिस ने उसकी पहचान करवाई है। यानी कि जो भी एविडेंस लीड किया गया है सब तितर बितर है। पांचवा पॉइंट है डिफेंस को यह रणनीति अपनानी चाहिए कि प्रोसिक्यूशन के पूरे एविडेंस को पूरा मान लेने के बावजूद भी वह कन्विक्शन करने का स्टैंडर्ड पूरा नहीं करता है। कन्विक्शन के कुछ एलिमेंट्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं। वे कौन से एलिमेंट्स हैं यह तो केस की पर्टिकुलर फाइल को देखकर ही पता लग सकता है, लेकिन रिकॉर्ड में ऐसे एलिमेंट्स ढूंढने तो जरूरी होंगे ही।
इन्हीं के आधार पर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स बहुत डिसाइसिव बन जाता है। छठा पॉइंट है कि फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में इस बात पर फोकस रखा जाना चाहिए कि बिना डिफेंस एविडेंस के ही प्रोसिक्यूशन चार्ज को प्रूव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। जहां आरोपी के पास डिफेंस एविडेंस नहीं होता तो वहां इसका इतना गहरा आर्ग्यूमेंट आपको करना ही पड़ेगा। जहां आरोपी के पास डिफेंस एविडेंस नहीं होता तो वहां इतना गहरा आर्ग्यूमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा और उसे रिकॉर्ड के मटेरियल से कोर्ट के सामने दिखाना भी होगा। इसका मतलब यह हुआ कि चार्ज को डिस्प्रूव करने के लिए डिफेंस एविडेंस की आवश्यकता के बिना ही, डिफेंस एविडेंस को रेफर किए बिना ही प्रोसिक्यूशन उसको प्रूव करने में असफल रहा है। अगला एरिया आता है जहां अनुमान और तथ्य की खींचतान चलती है, जहां 313 का एक नियंत्रित उपयोग किया जाता है। इसके तहत आने वाले पॉइंट 7 में हम आपको बताएंगे कि फाइनल आर्ग्यूमेंट से पहले ही डिफेंस को रिकॉर्ड में से यह पहचान कर लेनी चाहिए कि लगाए गए चार्जेस के किन किन पॉइंट्स पर प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस की बजाय केवल अनुमान से काम चलाया है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वाले मामलों में घटना स्थल पर आरोपी की उपस्थिति, घटना के बाद आरोपी का आचरण या मोटिव की स्थापना जैसे बिंदुओं पर अक्सर कोई प्रत्यक्ष गवाही या विश्वसनीय डॉक्यूमेंट प्रोसिक्यूशन के पास मौजूद नहीं होता और वह केवल तीर तुक्कों से, अनुमानों से कोर्ट को यह यकीन दिलाता है कि उसके द्वारा रची गई कहानी सत्य है। इन्हीं बिंदुओं पर प्रोसिक्यूशन को घेरा जाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आठवां और अंतिम पॉइंट है कि सबसे ज्यादा तो 313 की स्टेटमेंट और उसके साथ ही डिफेंस एविडेंस भी प्रोसिक्यूशन स्टोरी की कमियों को साफ साफ दिखा सकते हैं। इन दोनों को ऐसे यूज किया जाना चाहिए कि इन पॉइंट्स पर प्रोसिक्यूशन की स्टोरी अधूरी है, इसमें खाली स्थान है और चार्ज प्रूव नहीं हुआ है। यह आपको ध्यान रखना होगा कि 313 की स्टेटमेंट और डिफेंस एविडेंस से यदि प्रोसिक्यूशन स्टोरी के छेद आप दिखा पाओगे कोर्ट के सामने तो बिल्कुल सफल हो जाओगे, और यदि कोई नई स्टोरी बनाकर कोर्ट को सुनाओगे तो असफल हो जाओगे। अब करने वाले पॉइंट्स के बाद हम वो बातें भी देखते हैं जो आपको फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के दौरान नहीं करनी चाहिए। यदि आप इन ना करने वाली बातों को करते हैं तो इसका मतलब है कि आप खुद हिट विकेट होकर अपना नुकसान करवा बैठेंगे। तो हम आपको बताते हैं, पहली बात कि काउंटर स्टोरी और ट्रायल के बाहर की दलीलें आपको नहीं देनी चाहिए। तो ना करने वाली बातों में डोंट्स में पहला डोंट है, फाइनल आर्ग्यूमेंट में प्रोसिक्यूशन की कहानी का काउंटर वर्जन बनाकर कोई भी स्टोरी पेश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे कोर्ट को लगेगा कि डिफेंस कुछ तैयार करके लाया है और यह डिफेंस उसकी स्वाभाविक डिफेंस नहीं है। जो आप नया तैयार करके लाएंगे, काउंटर वर्जन तैयार करके लाएंगे, वह केस के रिकॉर्ड से स्वाभाविक रूप से निकलता हुआ कोर्ट को नजर नहीं आएगा। तो इससे उसकी विश्वसनीयता में कमी आ जाएगी, कोर्ट यकीन नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट है, फाइनल आर्ग्यूमेंट में ऐसे किसी भी फैक्ट को, डॉक्यूमेंट या तर्क को नहीं उठाना चाहिए जो पूरे ट्रायल के दौरान रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं रहा हो। अनेक केसेस के क्रॉस में हम देखते हैं कि केस पॉक्सो का है और क्रॉस इस बात पर किया जा रहा है कि लड़के का चाचा लड़की की मौसी को भगा कर ले गया था, जिसके कारण यह आरोप लगाया गया है। यानी कि आप कोर्ट में ऐसी बात सामने ला रहे हैं जिसका कोर्ट रिकॉर्ड में, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई प्रूफ नहीं है। यह आरोपी को उसकी ही डिफेंस के द्वारा बर्बाद किया जाना होता है। ऐसी बातें लाना जो कोर्ट के सामने कभी प्रूव ही नहीं की जा सकती हैं, अपनी डिफेंस को अपने हाथों से बर्बाद करने जैसा होता है। डोंट्स का अगला एरिया होता है कि नई थ्योरी और अनावश्यक विस्तार की गलतियां की जाती हैं। तो इसमें तीसरा पॉइंट बनता है, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में कोई भी नई थ्योरी या नया नैरेटिव डिफेंस के द्वारा पेश नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी लाइन ऑफ डिफेंस की स्थिरता टूटती है और कोर्ट का भरोसा कमजोर पड़ता है। नियम यह है कि आपकी लाइन ऑफ डिफेंस कोर्ट के सामने कभी भी ना टूटे। यदि आपकी लाइन ऑफ डिफेंस जो आप निरंतरता शुरू से लेकर चार्ज की स्टेज से लेकर प्रोसिक्यूशन एविडेंस 313 और डिफेंस एविडेंस तक बनाकर लाए हैं, वह अचानक आपने फाइनल आर्गुमेंट्स के दौरान तोड़ दी तो आपका सारा का सारा ट्रायल कबाड़ हो जाएगा। चौथा पॉइंट है, प्रोसिक्यूशन की कहानी
उसकी कमजोरी को इस तरह पेश नहीं करना चाहिए कि वे जज के सामने प्रोसिक्यूशन की कड़ियां ही अधिक व्यवस्थित और मजबूत दिखाई देने लगें। बहुत सारे डिफेंस काउंसिल होते हैं, वो ऐसा आर्ग्यूमेंट करते हैं कि अपनी डिफेंस तो पीछे रह गई, लेकिन प्रोसिक्यूशन की एक एक परत को वहां जमा कर खोलते हैं। यानी कि आरोपी का डिफेंस कहीं पीछे छूट गया और प्रोसिक्यूशन की कहानी वहां पर प्रूव हो। यदि आप लोग भी ऐसा करेंगे तो आपकी डिफेंस खुद को ही कोर्ट के सामने कमजोर रूप में पेश कर बैठेगी, नुकसान आपका होगा। 5वां पॉइंट है, केवल उन गवाहों को, मुद्दों को व डॉक्यूमेंट्स को आर्ग्यू करें जिन पर चार्ज टिका हुआ है। हर गवाह, हर डॉक्यूमेंट और हर विवरण को दोहराने से जज के सामने कंफ्यूजन पैदा होता है। ध्यान रखें कि जज भी एक मनुष्य है और उसकी भी मानवीय सीमाएं होती हैं। आम आदमी की तरह ही उसको भी भूल होती है, कंफ्यूजन होता है, डाउट होते हैं। तो जहां तक संभव हो उन भूलों, कंफ्यूजन और डाउट तक जज को ना ले जाओ। अगला खतरा आता है भावनात्मक बहस और रिकॉर्ड से बाहर निर्णय को खींचने का खतरा। इसमें हम आपको पॉइंट 6 बता रहे हैं। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में नैतिकता, सामाजिकता या भावुकता का मंच नहीं बनाया जा सकता है। वे केवल बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, काम में कुछ भी नहीं आती हैं। कोर्ट का निर्णय केवल कानून और फाइल के रिकॉर्ड से होता है। वहां भी जो बातें प्रूव हो रही हैं, डॉक्यूमेंट से कोरोबोरेट हो रही हैं, उन्हीं को किया जाना चाहिए। एक पोक्सो केस में हमने आर्ग्यूमेंट होते देखा कि देखिए साहब, ये तो इसकी बुआ की लड़की थी, क्या ये इसको भगा सकता है? यह इस तरह का आर्ग्यूमेंट कोर्ट में किसी मतलब का आर्ग्यूमेंट नहीं होता है। 7वां पॉइंट है डोंट्स में, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में आरोपी को निर्दोष कहने की बजाय प्रोसिक्यूशन के फेलियर का केस आर्ग्यू करना चाहिए। जज को आरोपी की निर्दोषिता की अपेक्षा प्रोसिक्यूशन की सफलता या असफलता अधिक नजर आती है। जजों को इसी तरह से ट्रेन किया जाता है कि प्रोसिक्यूशन का केस उनके सामने प्रूव हो रहा है या प्रूव नहीं हो रहा है। उन्हें आरोपी की निर्दोषिता से, उसके सच्चेपन से, उसके अच्छेपन से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। तो अपने आर्ग्यूमेंट्स को भी आप इसी प्रकार से आरोपी के ऊपर ना टिकाएं, प्रोसिक्यूशन के सफलता और असफलता के ऊपर टिकाएं। इसलिए आर्ग्यूमेंट्स की वही भाषा रखो जो कोर्ट में चलती है, जिसमें जज को बताया गया है, काम करना सिखाया गया है। डोंट्स का हम आपको 8वां और अंतिम बिंदु बता रहे हैं कि आपको ऐसी उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए और इसलिए इसकी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि जज आपको बचाने के लिए कुछ असाधारण वीरता दिखाने वाला है या ट्रायल केस के रिकॉर्ड से बाहर जाकर कुछ कर देने वाला है, क्योंकि यदि वह ऐसा करेगा तो उस जज का जजमेंट अपीलेट कोर्ट में जाते ही अपील के भीतर टूट जाएगा। तो अपने आर्ग्यूमेंट्स को रिकॉर्ड के भीतर रखो और जज से केवल उतनी उम्मीद करो जितनी वह प्रूवन रिकॉर्ड के आधार पर आपके लिए कर सकता है। सब कुछ लीगल दायरे में ही संभव हो पाएगा। यदि आप अपने केस के रिकॉर्ड को बैठकर व्यवस्थित करके उसमें से इस तरह फाइनल आर्ग्यूमेंट्स निकाल सके तो आपको हार का डर मन से निकाल देना चाहिए। प्रोसिक्यूशन एविडेंस के प्रूव ना होने की बात के लिए आईओ द्वारा फाइल की गई चार्जशीट के साथ साथ प्रोसिक्यूशन एविडेंस का भी मिलान करना होगा और यह एक महीन काम होता है। वर्षों लंबे ट्रायल को एक छोटे से 2 घंटे के आर्ग्यूमेंट में समेटना बहुत मेहनत का काम है। उसके लिए आरोपियों को, उनके एडवोकेट्स को घंटों बैठकर मनन और सोच विचार करना पड़ता है। लेकिन यदि कुछ ऐसे कारण हैं कि आप या आपके एडवोकेट यह काम नहीं कर पा रहे हैं और आपका मन भयभीत है कि क्या होने वाला है, यदि हम ये सब ना कर पाए तो क्या हो जाएगा, ऐसे में आप इंडियन लीगल सिस्टम से यह अनुभव कर सकते हैं। हम हर मुश्किल में आपके साथ खड़े होते हैं और यहां भी हम आपके साथ और आपके लिए खड़े मिलेंगे। इंडियन लीगल सिस्टम के द्वारा बनाया गया क्रॉस एग्जामिनेशन आपको न केवल इस वर्तमान गवाह से सुरक्षित करता है बल्कि पूरे केस की नींव को हिला देता है। यह क्रॉस प्रोसिक्यूशन के आरोप को असंभव होना सिद्ध कर देता है। हमारा अनुभव है कि कोई परफेक्ट झूठा गवाह नहीं हो सकता है। ऐसे हर झूठे गवाह को सही क्रॉस के द्वारा तोड़ा जा सकता है। सही क्रॉस एग्जामिनेशन वह होता है जिसमें वर्तमान गवाह को दूसरी सब गवाहियों, जब्तियों, नक्शों और एफएसएल रिपोर्ट्स आदि के विरुद्ध में दिखाया जाता है, पूरे प्रोसिक्यूशन केस के विरोध में दिखाया जाता है।
हमारे एडवोकेट पार्टनरशिप प्रोग्राम के पार्टनर एडवोकेट्स को इस क्रॉस से उनकी आय में भी भारी वृद्धि होती दिखाई देती है।